राजेश ने जैसे पूछा है कि मैं इस व्यक्ति के तरह बनना चाहता हूं, वैसे नाम कमाना चाहता हूं। राजेश, तुम अपने ही तरह क्यों नहीं नाम कमाना चाहते हो? खुद जैसे हो उसी आधार पर क्यों नहीं नाम कमाना चाहते हो? आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। देखिए, दिखने में और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दिखने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है दिखने के लिए कि मैं फलाना जैसा दिख जाऊं, मैं उस वैसे दिख जाऊं। लेकिन होने के लिए जो आप प्राकृतिक रूप से हैं, नेचुरली जो हैं, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप अपने स्वभावतः जैसे हैं वैसे हैं। तो जो ये सवाल है, तो उसका हल यही है कि तुम्हारे अंदर की संभावना तभी फलित होगी जब आप जैसे हैं वैसे ही रहें। जब प्रेरणा बाहर से आती है तब वो सही नहीं होती। प्रेरणा भीतर से आनी चाहिए। अंततोगत्वा प्रेरणा भीतर से आनी चाहिए। आप खुद ही अपने हीरो हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनसे आप देखिए, जिनको आपके गांव नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में, जो अपने बूते पर आगे बढ़े। तो आपके अंदर की संभावना तभी फलित होगी जब आप जैसा हैं वैसा स्वीकार करें। अरे, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे आपके बारे में कैसा सोचते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया तो आप जैसा दिखाइएगा दुनिया वैसा देखेगी, जैसा तमाशा दिखाइएगा वैसा दुनिया देखेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ हैं ये सवाल नहीं उठता, आप कैसे हैं ये मायने रखता है। कमजोर हैं तो गिर जाइएगा, ताकतवर हैं मानसिक रूप से, बुद्धिमत्ता से, विजडम से, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आत्मबल होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आदमी यूनिक है, हर आदमी यूनिक है, हर आदमी अनूठा है। नेचर ने, ईश्वर ने किसी को किसी से कम नहीं बनाया है। आधारभूत रूप से किसी को किसी से कम नहीं बनाया है नेचर ने। तो दूसरे की फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर आदमी में प्राकृतिक रूप से एक ऐसा यूनिक, ऐसा खास गुण छुपा हुआ है कि यदि उसे वह पहचान ले तो उसके जीवन में क्रांति आ सकती है। यह ध्यान रखिए, हर आदमी के भीतर एकदम यूनिक एक ऐसा गुण मौजूद है जिसके आधार पर वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, सफल हो सकता है, समाज में नाम, कीर्ति, यश सब कुछ कमा सकता है। लेकिन पूरी चेतना बाहर की तरफ बह रही है, अंदर कोई देखना नहीं चाहता। एक बार अपने अंदर के गुण को, खुद को देखिए एक बार। जैसे हम बाहर ऑब्जर्वेशन करते हैं, बाहर देखते हैं दुनिया को, तो एक बार शांति से बैठकर खुद को देखिए, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद से मेलजोल बढ़ाइए। बाहर मेलजोल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप खुद से मेलजोल बढ़ाइए और देखिए क्या चमत्कार होता है। जब खुद से पहचान बढ़ेगी, खुद के बारे में सोचिएगा, खुद के अंदर झांकिएगा, तो भीतर के खजाने का पता लगेगा। और तब जब भीतर के खजाने का पता लगेगा तो भीतर का गुण उभर के बाहर आएगा और वही आपको सितारों से ऊपर उठा देगा। सफलता आपके कदम चूमेगी।
तो अगर भीतर क्रांति आप लाना चाहते हैं कि दुनिया, ये तो आजकल का ये ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? शुरू से है कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए, यश कीर्ति हो जाए, धन दौलत हो जाए, हम सुख शांति से स्वास्थ्य बना रहे मेरा, और हम दुनिया में ऐसे जिए जैसे सूर्य है। सभी की यही लालसा होती है। लेकिन ये तभी साकार होगा जब आप खुद को पहचानेंगे, जब आप बिना नकल किए हुए जो आप असली हैं उसी राह पे चलेंगे, तब अपने भीतर के गुण को पहचान कर, परिश्रम करके जीवन को साधिए। वारेन बफेट, एलन मस्क, अंबानी, अडानी, तेंदुलकर, कलाम साहब और न जाने कितने ऐसे लोग हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन जो ये असल में जो थे उसी के आधार पर ये आगे बढ़े। इन्होंने किसी की नकल नहीं की। इन सभी महानुभावों ने अपने जीवन को अपने गुणों के आधार पर ऊंचा उठाया और इनकी कीर्ति पूरे जगत में फैल गई। तो राजेश, ये गुरु मंत्र है, इसको अपनाइए कि आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकारिए। दुनिया क्या कहेगी इसको छोड़ दीजिए। इस बात को ही बिल्कुल अलग रखिए कि दुनिया क्या कहेगी। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आप खुद के हीरो खुद हैं। आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपका है। आपका जो कपड़ा पहनने का ढंग है वो भी बेहतर है, आपके जैसा है। आपके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल और सब कुछ सब यूनिक है। आप दुनिया के यूनिक पर्सन हैं, ऐसा मानिए। और जब ये भाव से भरेंगे, एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, तब फिर भीतर से जो फलीभूत होगा वो क्रांति लाएगा।